सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी के समर ट्रेनिंग 2025 के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। समर ट्रेनिंग आप सभी को कैसे करना है, समर ट्रेनिंग का ट्रेनिंग लेटर कब आपको कॉलेज के द्वारा मिलता है, उसके बारे में आप सभी को कंप्लीटली दिखाने वाला हूं। सर्टिफिकेट अगर आप सभी लेते हैं तो वो सर्टिफिकेट आप सभी को किस तरीके से मिलता है, सर्टिफिकेट को ट्रेनिंग रिपोर्ट में किस तरीके से अटैच करना होता है और ट्रेनिंग रिपोर्ट फाइल किस तरीके से तैयार करनी होती है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत गाइडलाइन आपको दूंगा। और आपको बताने वाला हूं कि आप सभी के लिए बेस्ट जगह क्या हो सकती है जहां से आप लोग अगर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करती हैं तो कहीं ना कहीं आपको जॉब में भी काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज की इस कंप्लीट वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने से ही कंप्लीट जानकारी मिलती है। जब तक आप कंप्लीट वॉच नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आधी अधूरी जानकारी लेकर के जाएं और कहीं ना कहीं उसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा आपके इस इंफॉर्मेशन के द्वारा आपके खुद के ऊपर। तो चलिए आज की इस कंप्लीट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले आप सभी को बता दूं कि समर ट्रेनिंग कब होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि समर ट्रेनिंग बीटी यूपी में 4th सेम के एग्जाम के जस्ट बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, जस्ट बाद। ठीक है, मतलब जैसे ही आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट होगा उसके बाद प्रैक्टिकल जब कंप्लीट होगा उसके बाद का जो टाइम होता है वो आपके ट्रेनिंग पीरियड के टाइम के अंदर कंसीडर किया जाता है। राइट, तो आप लोगों का कब होगा ये ट्रेनिंग? 4th सेम का जब आप पेपर दे दोगे तब। अब आपका ये जो ट्रेनिंग हो जाता है तो ये नंबर वगैरह कब कैलकुलेट होता है तो आप लोग को अगर नहीं पता है तो ये 5th सेम, ठीक है, 5th सेम में ये कैलकुलेट किया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं या बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हैं जो आपके फाइनल ईयर के एडमिशन के टाइम, जैसे कि हमारा एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद था ना, तो एक्चुअल में इसका जरूरत तो कब होता है? 5th सेम के लास्ट में जब आपका प्रैक्टिकल होने लगता है तो। लेकिन बहुत सारे स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, जैसे कि मुरादाबाद की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपके जैसे एडमिशन होने लगते हैं उसी टाइम ये आपका सर्टिफिकेट उनसे मांग लिया जाता है, ट्रेनिंग रिपोर्ट मांग लिया जाता है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कॉलेजों में इंटरनल वाइवा भी देखने को मिल जाए। तो आपका ट्रेनिंग कब होगा इसके बारे में मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम अगली इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं। अगली इंफॉर्मेशन ये है मेरे प्यारे साथियों कि ये कितने नंबर का होता है। तो ये 50 मार्क्स का आप सभी के बीटी यूपी में अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। ठीक है, जो कि 5th सेम के रिजल्ट में कंसीडर किया जाता है। ये चीज आप लोगों को कंफर्म हो जाएगी और आप सभी को इसका क्या लिया जाएगा? इसका सिर्फ वाइवा लिया जाएगा। ठीक है, इसका वाइवा होगा। आपके एग्जामिनर जो बाहर से आएंगे वो ट्रेनिंग रिपोर्ट देखेंगे और आप लोगों से जो भी क्वेश्चंस करेंगे आपको उसको आंसर देना होगा। आपके ट्रेनिंग पीरियड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आपका लेटर कब मिलता है। तो जैसे ही 4th सेम का पेपर खत्म हो जाएगा ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको आपका जो ट्रेनिंग लेटर है वो दिया जा रहा है। अब आपको कहीं से भी ये ट्रेनिंग लेटर लेने के बाद कहीं पर भी जहां पर जगह आपको मिल रही हो सुटेबल, वहां से आपको 4B की, यहां पर देखिए लिखा है कृपया अवगत कराना है कि संस्थान के द्वितीय वर्ष सिविल विद्युत एवं यांत्रिकी अभियंत्रण, यानी हमारे कॉलेज में 3 क्या नाम है, क्या है, 3 ब्रांच चलती हैं। तो तीनों ब्रांचेस के लिए छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश शासन नीति के अनुसार 4 सप्ताह की ट्रेनिंग जो है निःशुल्क कराने की अनुमति दिया जाए कॉलेज की तरफ से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और भी सारी चीजें हैं कि छात्रा को दिनांक इतने से लेकर के इतना दिन तक प्रशिक्षण दिलाने का कष्ट करें। और यहाँ पर देखिए सचिन कुमार उपाध्याय, आपका नाम, सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपका कॉलेज का मुहर। ठीक है, तो ये आपको तो पता चल गया कि ट्रेनिंग ये क्या है, ट्रेनिंग लेटर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली बात की। अब अगली बात क्या है मेरे प्यारे साथियों कि आपको ट्रेनिंग कहाँ से करनी चाहिए। ठीक है, देखिए ट्रेनिंग आप मैकेनिकल के हैं तो आप कहाँ से करेंगे? मैकेनिकल के हैं मेरे प्यारे साथियों, रेलवे से कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी दिखाऊंगा अपना सर्टिफिकेट भी। ठीक है, रेलवे से कर सकते हैं। अब जितने भी
गोरखपुर वाले हैं या गोरखपुर के साइड वाले हैं, डेफिनेटली वो, या गोरखपुर के नहीं भी हैं तो वो गोरखपुर ऑप्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। वो गोरखपुर की तरफ जा करके अपनी रेलवे की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरनली अगर आप सभी को बताऊं तो गोरखपुर में ये है कि आप एक दिन जाएंगे, अपना सारा कुछ डाटा दे देंगे, फिर आप 30 दिनों बाद अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे, राइट। तो ये तो आपका एक फाइनल कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ऑफिशियली आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, लेकिन उसमें आप कुछ सीखते नहीं हैं। आपको खुद से ट्रेनिंग रिपोर्ट बनानी है और खुद उसको अच्छे से पढ़ लेना है, एग्जामिनर उसमें से ही पूछेगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं, वैसे मैंने भी रेलवे से ही किया है, ठीक है, और मेजॉरिटी बच्चे करते हैं रेलवे से। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आप सभी का भेल है, ठीक है, बीएचईएल जिसे कहते हैं, बीएचईएल, ठीक है। बीएचईएल आप सभी का कहाँ पे है, जैसे कि मैं जिस समय झांसी में हूँ, झांसी से भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा हरिद्वार में ऑप्ट करते हैं, ठीक है, तो बीएचईएल हरिद्वार में जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसका 500 रुपये लगता है पर वीक का, ठीक है, 500 रुपये पर वीक का लगता है। आपको खुद से पैसा देना होगा और आपको खुद अरेंजमेंट करना होगा रहने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बार कह सकते हैं कि कॉस्टली तो रहता है, लेकिन आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिल सकता है, ठीक है। और आपका बीएलडब्ल्यू हो गया है, ठीक है, बनारस लोकोमोटिव जो है, ठीक है, वहाँ पे जा करके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। वहाँ पे तो निःशुल्क है ट्रेनिंग, ठीक है, लेकिन निःशुल्क क्या, 1500 रुपये जो भी अमाउंट लगता होगा मेरे हिसाब से। लेकिन बीएचएल हो गया आपका, बीएलडब्ल्यू हो गया, डीएलडब्ल्यू जिसे कहते हैं, उसमें पहले से आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा, कब करना होगा प्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपका लगभग मार्च में ये आ जाता है, ठीक है, दोनों के लिए मार्च में आ जाता है। मैं दिखा दूंगा बीएलडब्ल्यू वाला, सॉरी इसका बीएचएल वाला दिखा दूंगा कैसे आता है उन लोगों का, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में भेज दूंगा मैं लास्ट ईयर वाला डाटा किस तरीके से बीएचएल ने रिलीज किया था, तो उससे आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ज्ञान विद सचिन टेलीग्राम आराम से ज्वाइन कर लो, बहुत सारे लोग हट जाते हैं, उनको हटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, ट्रेनिंग लेटर के बारे में कवर कर लिया और आपको कहाँ से करना है वो कर लिया। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की, ठीक है, चलिए सर्टिफिकेट आप सभी को दिखा देते हैं। तो देखिए सर्टिफिकेट में क्या होता है, कई सारे लोग का अलग अलग फॉर्मेट है, तो एक फॉर्मेट के ऊपर मत जाओ, ठीक है। कुछ ये गवर्नमेंट कह रहा हूँ, ये आपका मुरादाबाद लोको सेट से मैंने किया था, तो उन्होंने ये सारा डेटा लिख करके, बस मेन ये इंपॉर्टेंट था, उन्होंने अपना साइन कर दिया, कौन, आपके जो नॉर्थर्न रेलवे के डीआरएम ऑफिस में हेड होते हैं, वो साइन कर दिया। तो मैंने सीएनसी लेथ पे काम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग किया था, वर्क किया था। वर्क तो उन्होंने कुछ नहीं करने दिया था, बट वहाँ पे जा करके देखा था मैंने, और उसके बिहाफ पे जो 5th सेम में आपका सीएनसी 6th सेम में सीएनसी मशीन आता है, तो उस बुक को, ठीक है, 6th सेम की सीएनसी की बुक ले लेना, ठीक है, जैसे सीएनसी से कर रहे हो, ठीक है, तो सीएनसी की बुक लेकर के उससे सारी चीज़ों को पढ़ लो। और इनका भी पर्सनल वाइबा होता है रेलवे में, बहुत सारी जगह पे नहीं होता है इनका, तो मेरे यहाँ तो पर्सनली वाइबा इन्होंने लिया था, 5 मिनट तक एक वाइबा लिया था, जिसमें सारी चीज़ों को पूछा कि समराइज करके बताओ, और फिर फाइनली उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। अब बात करते हैं कि क्या नाम है रिपोर्ट फाइल के बारे में, ठीक है। देखो रिपोर्ट फाइल मेरे प्यारे साथियों, हर एक कॉलेज का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा, जब आप ट्रेनिंग लेटर लेने लगे तो उनसे ये कह दें कि सर मुझे रिपोर्ट फाइल का एक क्या कह दो, रिपोर्ट फाइल का क्या कर दो, सैंपल मुझे दिखा दो, और उसकी एक फ़ोटो ले लो, और एमएस वर्ड पे आप उसको बना सकते हो। पहले पेज पे आप सभी का जो भी इंडक्शन वगैरह रहता है, आप नॉर्थर्न रेलवे का एक ऐसे करके गोला करके जो करते हैं, ट्रायंगल वेंगल बना करके, वो सब करना है। सेकेंड पेज पे ये आपका सर्टिफिकेट लगेगा, और फिर आपको कंटेंट लिख करके उसमें बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। और मुझे लगता है कि वो आपके लिए चैट जीपीटी जो है, ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ों को अनऑफिशियली ही बताता हूँ, क्योंकि आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, और आप गूगल का सहारा लेकर के अच्छी फाइल बना सकते हैं, और उस फाइल को आराम से अपने कॉलेज में, और जहाँ पे आप ट्रेनिंग करेंगे उनको भी एक फ़ाइल देना होता है, तो उनको भी दे सकते हैं। तो सेम फाइल कॉलेज में भी काम आएगी, और सेम फाइल कहाँ पे आएगी ये काम, आपके जहाँ पर आप कॉलेज और जहाँ से आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, ठीक है। तो ये आपको समर ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। मुझे आशा है कि आपको समर ट्रेनिंग के बारे में अब कोई और डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।